कहा जाता है किताबें सिर्फ ज्ञान का स्रोत होती हैं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो ज्ञान नहीं श्राप देती हैं। ऐसी किताबें जिन्हें लिखने वाला इंसान नहीं, शायद कुछ और था। उनके पन्ने सिर्फ शब्द नहीं, एक अंधेरा राज छुपाए बैठे हैं। एक किताब जो इतनी बड़ी है कि उसे दी डेविल्स बाइबल कहा गया। कहा जाता है इस किताब को एक मॉन्क ने एक ही रात में लिख डाला, शैतान से एक सौदा करके। दूसरी किताब एक ऐसी ऑनकल्ट मैन्युस्क्रिप्ट जिसमें लिखे हैं डेमन के असली नाम, जो सिर्फ एक इंसान समझ पाया, क्वीन एलिजाबेथ का ज्योतिषी जॉन डी। और एक ऐसी फॉरबिडन किताब जिसे जो भी पढ़ता है या तो पागल हो जाता है या खुद एक डार्क डायमेंशन में खो जाता है। दोस्तों, ये 7 किताबों में से सिर्फ 3 किताबें थीं। आज हम आपको ऐसी 7 किताबों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कॉडेक्स गिगास। कहा जाता है दुनिया की हर किताब किसी न किसी इंसान ने लिखी होती है, लेकिन एक किताब ऐसी भी है जिसे लोग शैतान की लिखी हुई किताब कहते हैं। एक ऐसी किताब जिसका साइज इतना बड़ा है कि उसे खोलने के लिए 2 आदमी चाहिए, और जिसका अंधेरा राज आज तक साइंस, रिलीजन और हिस्ट्री सबको कंफ्यूज करता आया है। यह है कॉडेक्स गिगास, जिसे दुनिया दी डेविल्स बाइबल के नाम से जानती है। इस किताब का जन्म हुआ था 13th सेंचुरी के बोहेमिया में, आज के चेक रिपब्लिक के एरिया में। यह किताब एक मॉनेस्ट्री के अंदर एक मॉन्क ने लिखी थी, लेकिन इस मॉन्क के साथ क्या हुआ था उसकी कहानी ही सबसे ज्यादा खौफनाक है। कहा जाता है उस मॉन्क ने एक ऐसा पाप किया था जिसके लिए उसे जिंदा दीवार में चुनने की सजा मिली थी। लेकिन जब मौत सामने थी तो उसने एक डील मांगी। उसने कहा, मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान होगा, और मैं इसे एक ही रात में लिख दूंगा। एक ही रात में 310 पेज की किताब लिखना असंभव है, लेकिन उसने लिखना शुरू किया। और जैसे जैसे रात बढ़ती गई, मॉनेस्ट्री के अंदर एक अजीब सा साइलेंस छा गया। कहा जाता है उस मॉन्क ने लिखते लिखते शैतान से डील कर ली। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपनी आत्मा उसके हवाले कर दी, और उसी की मदद से उसने एक ही रात में लिख दी दुनिया की सबसे बड़ी किताब। कॉडेक्स गिगास के हर पेज पर लिखा है लैटिन टेक्स्ट, लेकिन बीच में एक ऐसा पेज है जहां शैतान का बड़ा सा पोर्ट्रेट बना हुआ है। 10 इंच लंबी हॉर्न्स वाले डेविल का टेरिफाइंग चेहरा, जो डायरेक्टली आंखों में देखकर लगता है जैसे जिंदा हो। और यही पेज है जिससे ये किताब अपना नाम लेती है, द डेविल्स बाइबल। आखिर इस किताब में क्या लिखा है? कॉडेक्स गिगास के अंदर बाइबल के चैप्टर्स हैं, पर उसके साथ मिलता है मेडिकल नॉलेज, एक्सॉर्सिज्म रिचुअल्स और ब्लैक मैजिक के स्पेल्स तक। एक ही किताब में हीलिंग और हेल दोनों लिखे गए हैं। कुछ पेज में लिखा है डेमन्स के नाम और उनके समन करने के तरीके। कुछ में लिखा गया है कि इंसान अपने पाप से कैसे मुक्ति पाए, जैसे लाइट और डार्कनेस दोनों एक ही जगह बंद हो गए हों। सबसे हैरानी की बात, कॉडेक्स गिगास लिखने के लिए एक 160 डॉन्कीज की स्किन यूज की गई थी, और इसके हैंडराइटिंग एकदम सेम है। मतलब एक ही इंसान ने लिखी है पूरी किताब, एक ही हैंडराइटिंग 310 पेज पर, बिना किसी गलती के। साइंटिस्ट्स ने इसे कार्बन डेट किया और कहा अगर एक इंसान इस स्पीड से लिखे तो उसे पूरा करने में 30 साल लग जाएंगे। लेकिन हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स कहते हैं ये लिखी गई एक ही रात में। इस किताब ने अपने साथ बैड लक भी लाए। बोहेमिया के राजा ने जब इसे चुरा लिया तो कुछ सालों बाद उनका किंगडम बर्बाद हो गया। फिर ये किताब स्वीडन गई, जहां एक सोल्जर ने इसे छूते ही अपनी अक्ल खो दी। लोग मानते हैं जो भी कॉडेक्स गिगास को रात में पढ़ता है वो या तो पागल हो जाता है या कुछ दिनों में मिस्टीरियसली मर जाता है। आज ये किताब स्वीडन के नेशनल लाइब्रेरी में रखी है, एक स्पेशल टेम्परेचर कंट्रोल्ड ग्लास रूम के अंदर। उसके आसपास कैमरे, अलार्म्स और सिर्फ कुछ रिसर्चर्स को ही एक्सेस दी जाती है। और जब कोई इसका डेविल पेज खोलता है तो कैमरे अपने आप ग्लिच होने लगते हैं। कॉडेक्स गिगास, एक किताब जो दुनिया के सारे पाप, ज्ञान और शैतानी रहस्यों का संगम है। कहा जाता है ये किताब अभी भी अपने नेक्स्ट रीडर का इंतजार कर रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम इसे पढ़ने की हिम्मत रखते हो? नंबर 2, द रिप्ले स्क्रॉल। ये एक नॉर्मल किताब नहीं बल्कि एक मिस्टिकल स्क्रॉल है, एक लंबा पर्चमेंट
जो 20 फीट तक फैला हुआ है और हर इंच पर लिखा है एक अजीब सा अल्केमी का राज। इसका नाम पड़ा जॉर्ज रिप्ले के नाम पर, एक 15th सेंचुरी के इंग्लिश ऑल्केमिस्ट, जिसका कहना था कि उन्होंने फिलोसोफर स्टोन का सीक्रेट पा लिया है। वही मिथिकल स्टोन जिसे पाने वाला इंसान साधारण धातुओं को सोना बना सकता है और खुद को अमृत से अमर कर सकता है। पर दी रिप्ले स्क्रॉल कोई आम ऑल्केमी मैनुअल नहीं है। इसमें लिखे वर्ड्स और इलस्ट्रेशंस एक अजीब दुनिया के दरवाजे खोल देते हैं। स्क्रॉल के बीच में एक क्राउन किंग बना है जो अपने हाथ में एक सरपेंट पकड़े हुए है। नीचे लिखा है, आउट ऑफ द सरपेंट कम्स लाइफ बट ओनली थ्रू डेथ कैन इट बी रिबॉर्न। ये लाइन ही पूरी ऑल्केमी का एसेंस है, लाइफ और डेथ, मेटल और स्पिरिट का मिलन। पर रिप्ले के ड्राइंग्स और सिंबल्स इतने कंफ्यूजिंग हैं कि लगता है जैसे ये किसी नॉर्मल इंसान के लिए बनाए ही नहीं गए। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये स्क्रॉल एक स्पिरिचुअल मैप है जो इंसान को इनर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इटर्नल नॉलेज तक ले जाता है। पर ऑकल्ट रिसर्चर्स का मानना है ये एक फॉरबिडन प्रोसेस बताता है जिसमें ह्यूमन सोल को टेस्ट करके एनर्जी में बदला जा सकता है। आज तक दुनिया भर में 21 रिप्ले स्क्रॉल्स मिल चुके हैं और सभी थोड़े अलग हैं, जैसे हर स्क्रॉल अपनी अलग कहानी बताता हो। कुछ में डेमन्स बने हैं, कुछ में एंजल्स और कुछ में ऐसे क्रिप्टिक क्रिएचर्स जो इंसानी लॉजिक से परे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या जॉर्ज रिप्ले ने सच में फिलोसोफर स्टोन बना लिया था? क्या ये स्क्रॉल उसका प्रूफ है या फिर ये सब एक वार्निंग थी उन सब के लिए जो गॉड के राज चुराने की कोशिश करते हैं? क्योंकि कहते हैं दी रिप्ले स्क्रॉल सिर्फ एक गाइड नहीं, एक टेस्ट है, और जो इसके सिंबल्स का मतलब समझ लेता है वो या तो डिवाइन लाइट में समाहित हो जाता है या फिर अंधकार में खो जाता है। नंबर 3, द कॉडेक्स सेराफिनियानस। कभी आपने ऐसी किताब देखी है जो आपको देखते ही ये एहसास कराए कि शायद ये इंसानों के लिए बनी ही नहीं है? द कॉडेक्स सेराफिनियानस एक ऐसी ही किताब है, एक एनसाइक्लोपीडिया, पर एक ऐसे वर्ल्ड की जहां लॉजिक, नेचर और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग सब फेल हो जाती है। इसे लिखा था इटालियन आर्टिस्ट लुइजी सेराफिनी ने 1970 के एंड में, और पूरी किताब लिखी गई है एक अननोन लैंग्वेज में, एक ऐसे अल्फाबेट में जो किसी भी दुनिया के स्क्रिप्ट से मिलता नहीं। हर पेज पर ऐसे इलस्ट्रेशंस हैं जो सपने और पागलपन के बीच में टिकते हैं। एक पेज पर इंसान एक मछली में बदल रहा है, दूसरे पर फूल का जन्म एक इंसानी पैर से हो रहा है, कहीं एक चेयर ग्रो कर रही है जैसे पेड़, और कहीं एक अल्फाबेट खुद अपने आकार से भाग रहा है। लगता है जैसे किसी एलियन सिविलाइजेशन ने अपनी दुनिया का एनसाइक्लोपीडिया लिख दिया हो और हम सिर्फ उसके विजुअल्स समझ पा रहे हैं, पर मीनिंग वो हमारे बस से बाहर है। लुइजी सेराफिनी ने कभी अपनी किताब के राज खोले नहीं, बस इतना कहा, जैसे एक बच्चा लिखाई देखता है पर पढ़ नहीं सकता, वैसे ही मैं चाहता था कि रीडर्स इस किताब को देखें, समझे नहीं, बस महसूस करें। और यही है कॉडेक्स सेराफिनियानस का असली रहस्य। ये किताब शायद किसी एलियन दुनिया की नहीं, बल्कि ह्यूमन इमेजिनेशन के अंदर छुपी एलियन वर्ल्ड की है। एक दुनिया जहां सिंबल्स मीनिंग से नहीं, इमोशन से कम्युनिकेट करते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने इसे द स्ट्रेंजेस्ट बुक इन ह्यूमन हिस्ट्री कहा और कुछ ने इसे ए विजुअल एलएसडी ट्रिप बताया। पर जिन्होंने इसे पढ़ा उनके लिए ये एक पोर्टल बन गई, एक दरवाजा जहां रियलिटी खत्म होती है और सररियलिज्म शुरू। हर पेज आपको ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम ही एलियंस हैं? और ये किताब सिर्फ हमें हमारी ही इमेजिनेशन का असली चेहरा दिखा रही है। क्योंकि अगर कॉडेक्स सेराफिनियानस किसी एक बात का प्रूफ है तो वो ये कि मिस्ट्री सिर्फ आउटर स्पेस में नहीं होती, कभी कभी वो हमारे दिमाग के अंदर भी छुपी होती है। नंबर 4, द बुक ऑफ सोएगा। कहीं ना कहीं हर सिविलाइजेशन में एक ऐसी किताब होती है जो सिर्फ पढ़ी नहीं जा सकती बल्कि महसूस होती है। द बुक ऑफ सोएगा उनमें से एक है। ये किताब 16th सेंचुरी में लिखी गई थी और सबसे पहले इसके बारे में पता चला जॉन डी के थ्रू, जो क्वीन एलिजाबेथ के पर्सनल ज्योतिषी, मैथमेटिशियन और मैजिशियन थे। जॉन डी का नाम सिर्फ एक स्कॉलर के रूप में नहीं बल्कि एक ऑनकल्ट रिसर्चर के रूप में भी जाना जाता था, और यही था उसका सबसे बड़ा ऑब्सेशन, द बुक ऑफ सोएगा। कहते हैं जब ये किताब जॉन डी के हाथ लगी तो उसने इसके अंदर लिखे कोड्स और एनक्रिप्टेड टेबल्स को समझने की कोशिश की। किताब में लिखे हर पेज पर कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो किसी भी नोन लैंग्वेज में नहीं लिखे गए थे। एक अजनबी अल्फाबेट, एक अजनबी पैटर्न,
जैसे किसी और दुनिया का कोड हो। जॉन डी ने अपने असिस्टेंट एडवर्ड केली के साथ मिलकर इस किताब को डीकोड करने की कोशिश की। केली एक मीडियम था, वो एंजल्स और स्पिरिट्स से कम्युनिकेट करने का दावा करता था। और जब उन्होंने स्पिरिट से पूछा कि सोएगा का मतलब क्या है, तो जवाब आया, दिस बुक वॉज गिवन टू एडम इन पैराडाइज, बट ओनली एंजल्स एंड द चोजन कैन ट्रूली रीड इट। सुना है उसके बाद से जॉन डी इस किताब के अंदर लिखे हिडन मैसेजेस में इतना खो गया कि उसका दिमाग हिल गया। उसने लिखा था कि इसके अंदर एक डेमोनिक फॉर्मूला है जो सिर्फ उसी इंसान को मिलती है जिसे यूनिवर्स खुद चुनता है। और सबसे अजीब बात, ये किताब 2 कॉपीज में लिखी गई थी, एक ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी में मिली और दूसरी ब्रिटिश लाइब्रेरी में। दोनों के कुछ पेज सेम थे, लेकिन कुछ सिंबल्स अलग, जैसे कोई इनविजिबल ऑथर उन्हें रीराइट करता गया हो। आज तक दी बुक ऑफ सोएगा का पूरा ट्रांसलेशन किसी के पास नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका एनक्रिप्शन एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा गया है, जो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले की एक एंशेंट एल्गोरिदमिक स्क्रिप्ट हो सकती है। और शायद इसीलिए जब कोई इस किताब को समझने की कोशिश करता है तो वो बस एक इंसान नहीं रहता, वो उसी डार्क एनर्जी का हिस्सा बन जाता है जिसमें से ये किताब लिखी गई थी। नंबर 5, दी पॉपुल वुह। कहते हैं हर सभ्यता का एक ओरिजिन स्टोरी होता है, एक ऐसी कहानी जिसमें बताया जाता है कि दुनिया कैसे बनी और इंसान क्यों बना। और मायन सिविलाइजेशन के लिए ये कहानी लिखी गई थी दी पॉपुल वुह में, एक ऐसी किताब जिसे दी सैक्रेड बुक ऑफ द माया कहा जाता है। ये ग्वाटेमाला के किचे माया लोगों ने लिखी थी और इसमें लिखा गया है क्रिएशन का वो वर्षन जो किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट से ज्यादा अजीब, ज्यादा मिथिकल और ज्यादा रहस्यमय है। इस किताब की शुरुआत में लिखा है, जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, सिर्फ साइलेंट वाटर और इनविजिबल स्काई था, फिर 2 डिवाइन बीइंग्स, हार्ट ऑफ स्काई और हार्ट ऑफ अर्थ, ने मिलकर दुनिया बनाई। उन्होंने पहाड़ों को उठाया, झीलों और समुद्रों को डिवाइड किया और फिर डिसाइड किया एक ऐसी प्रजा बनानी है जो उनका नाम याद रखे। पर उनके पहले प्रयास फेल हो गए। उन्होंने पहले गाकर क्ले के इंसान बनाए जो बारिश में पिघल गए, फिर लकड़ी के इंसान बनाए जिनमें दिल नहीं था, इमोशंस नहीं थे, तो भगवानों ने उन्हें डुबा दिया और बच गए कुछ बंदर जिन्हें आज भी माया मिथोलॉजी में ह्यूमन फेलियर के सिंबल के रूप में देखा जाता है। फिर आइकॉन से बनी जनरेशन और तब जाकर रियल ह्यूमंस बने, यानी मायंस के लिए कॉर्न, मक्का सिर्फ फूड नहीं था, वो उनके एग्जिस्टेंस का एसेंस था। इस किताब का दूसरा हिस्सा और भी अद्भुत है, जिसमें लिखी गई है हीरो ट्विंस की कहानी, हुनाहपू और शिबलांक। ये दोनों अंदर की दुनिया यानी शिबलबा दी अंडरवर्ल्ड में जाते हैं, जहां उन्हें डार्क गॉड से लड़ना पड़ता है, गेम्स, ट्रायल्स और इल्यूजन्स के जरिए। ये पार्ट सिर्फ एक स्टोरी नहीं, बल्कि एक सिंबॉलिक जर्नी है, लाइफ, डेथ और रिबर्थ के इटर्नल साइकिल का। दी पॉपुल वह एक समय में ओरल ट्रेडिशन थी, लोगों के जुबान से जुबान तक चलती आई। पर जब स्पेनिश कॉलोनाइजर्स आए तो इस किताब को लिखने और छुपाने वालों लोगों को अपनी जान खतरे में डालनी पड़ी। एक माया प्रीस्ट फ्रांसिस्को जिमेनेज ने 18th सेंचुरी में इसका लैटिन ट्रांसलेशन लिखा और इसी वजह से ये टेक्स्ट आज हमारे पास बचा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पॉपुल वो सिर्फ मिथोलॉजी थी या फिर एक कॉस्मिक रिकॉर्ड जो बताता है कि दुनिया में सब कुछ साइकिल में रिपीट होता है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच एक इटर्नल डांस। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं इस किताब में लिखे एस्ट्रोनॉमिकल और कैलेंडर डिटेल्स इतने एक्यूरेट हैं कि शायद ये प्री हिस्टोरिक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट भी हो सकती है। पॉपुल वो हमें एक अजीब एहसास दिलाती है कि इंसान सिर्फ धरती का नहीं, यूनिवर्स का हिस्सा है और हर जन्म, हर मौत सिर्फ एक नए चैप्टर की शुरुआत है। नंबर 6, द बुक ऑफ थॉट। कहते हैं हर सभ्यता के पास एक ऐसी किताब होती है जो उनके नॉलेज और मैजिक का सर्वोत्तम रूप होती है, और इजिप्ट के लिए वो किताब थी द बुक ऑफ थॉट, एक ऐसी पुस्तक जिसे खुद थॉट ने लिखा। माना जाता है इजिप्ट के विजडम के देवता जो मून, टाइम, राइटिंग और मैजिक के प्रोटेक्टर थे। उनके हाथ में हमेशा होता था इबिस या बेबून का सिंबल और एक स्टाइलस जिससे वो डिवाइन नॉलेज लिखते थे। लेजेंड्स के मुताबिक द बुक ऑफ थॉट में लिखा है यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ गॉड्स, जिसमें लिखे मंत्र से इंसान जन्म और मृत्यु के साइकिल को तोड़ सकता है और हेवन और अंडरवर्ल्ड के राज जान सकता है। इस किताब के बारे में कहा जाता है
कि इसमें लिखे शब्दों में इतनी शक्ति है कि जो इसे पढ़े वो समय, प्रकृति और लोगों के मन को कंट्रोल कर सकता है। और इसी वजह से द बुक ऑफ थॉट को द फॉरबिडन नॉलेज भी कहा जाता है। इजिप्शियन मिथोलॉजी के एक प्रसिद्ध कहानी में बताया गया है कि एक राजा था, सेट ने खेमवास, फिराओ, रामसेस का बेटा। सेट ने एक विद्वान था और उसे शक्ति और ज्ञान दोनों चाहिए थे। एक दिन उसे पता चला कि थॉट की लिखी हुई किताब एक गुप्त कब्र में छुपी है, जहां एक आत्मा उसकी रक्षा कर रही है। सेट ने बिना सोचे समझे उस किताब को निकाल लिया और जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, उसके आसपास की सारी चीजें बदलने लगी, दीवारें हिलने लगी, हवाएं तेज होने लगी और उसके सामने खड़ी हुई थी थॉट की आत्मा, जो चिल्लाई, ये ज्ञान सबके लिए नहीं है। कहानी कहती है कि सेठ ने अपनी सारी ताकत खो दी और किताब को वापस उसी जगह रखना पड़ा जहां से उसने चुराई थी। उस दिन के बाद किसी ने भी उस किताब का असली रूप कभी नहीं देखा। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि द बुक ऑफ थॉट पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उसके कुछ टुकड़े कॉफिन टेक्स्ट्स, पिरामिड टेक्स्ट्स और एमराल्ड टैबलेट्स में छुपे हुए हैं, जिसमें लिखे कुछ सिंबल्स और स्पेल्स आज भी स्कॉलर्स और ऑनकल्ट रिसर्चर्स को परेशान करते हैं। एक और रहस्य ये भी है कि 20वीं सेंचुरी में एक मॉडर्न ऑनकल्ट सोसाइटी ने द बुक ऑफ थॉट के नाम से एक टैरो सिस्टम बनाया, जो मैजिशियन एलिस्टर क्राउली ने डिजाइन किया था। क्राउली कहते थे, ये टैरो कार्ड्स वही नॉलेज रिप्रेजेंट करते हैं जो असली बुक ऑफ थॉट में लिखा गया था। तो क्या ये किताब सच में एक डिवाइन आर्टिफैक्ट थी या एक प्राचीन सिंबॉलिक टेक्स्ट जो हमारी रियलिटी और स्पिरिट के बीच का ब्रिज था? कोई नहीं जानता। बस इतना जरूर है कि द बुक ऑफ थॉट एक ऐसी पुस्तक है जो हमेशा इंसान के फॉरबिडन क्यूरियोसिटी का प्रतीक बनी रहेगी। वो क्यूरियोसिटी जो कहती है, मैं जानना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपनी आत्मा ही क्यों ना देनी पड़े। नंबर 7, द नेक्रोनोमिकॉन। दुनिया की हर सिविलाइजेशन में कुछ ऐसे ग्रंथ रहे हैं जो सैक्रेड कहलाए, डिवाइन कहलाए, लेकिन एक ऐसी किताब भी है जो इतनी डेंजरस और फॉरबिडन मानी जाती है कि सिर्फ उसका नाम ही लोगों के जहन में डर पैदा करता है। ये है द नेक्रोनोमिकॉन, एक ऐसी पुस्तक जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इंसान ने इसे पूरा पढ़ लिया तो वो या तो पागल हो जाता है या फिर जिंदा नहीं बचता। लेजेंड्स के मुताबिक नेक्रोनोमिकॉन एक ऑनकल्ट ग्रिमोयर है, एक ब्लैक मैजिक की किताब जो मैड अरब अब्दुल अल-हाजरेड ने लिखी थी, लगभग 8th सेंचुरी में। कहा जाता है कि ये आदमी अरेबियन डेजर्ट के सबसे वीरान हिस्सों में गया, जहां कोई इंसान ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता, और वहां उसने कुछ डीटीज से मुलाकात की। वो मखलूक जो न इंसान थी न देवता, कुछ ऐसी एंटिटीज जो बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट करती थी। वापस आने के बाद उसने लिखना शुरू किया और लिख डाली नेक्रोनोमिकॉन, एक ऐसी पुस्तक जो डेड के लॉ और एंशेंट कॉस्मिक गॉड्स के रिचुअल्स बताती थी। कहा जाता है नेक्रोनोमिकॉन में लिखे कुछ स्पेल्स स्लीपिंग गॉड्स को जगाने की पावर रखते हैं, जैसे कथुलू, योग सोथॉथ और न्यारलाथोटेप। ये वो क्रिएचर्स हैं जो ह्यूमन डायमेंशन से बाहर के वर्ल्ड्स में रहते हैं। अगर इन्हें बुला लिया गया तो पूरी इंसानियत एक पल में खत्म हो सकती है। किताब में लिखा है कि यूनिवर्स एक ऑर्डरली जगह नहीं है, बल्कि कॉस और डार्कनेस से भरा हुआ सिस्टम है, और हम सिर्फ उसके एक छोटे से पार्टिकल हैं। जो इस नॉलेज को समझने की कोशिश करता है, उसका दिमाग उसी डार्कनेस में डूब जाता है। 4th सेंचुरी के बाद से नेक्रोनोमिकॉन के वर्जन अलग अलग जगहों पर दिखने लगे, रोम के लाइब्रेरीज में, जर्मनी के ऑनकल्ट कलेक्शंस में और इवन न्यू इंग्लैंड के यूनिवर्सिटीज में भी। हर जगह एक ही चीज कॉमन थी, जहां भी ये किताब गई वहां अजीब हादसे होने लगे। एक स्कॉलर ने कहा था, जब मैंने नेक्रोनोमिकॉन के पेजेस खोले तो लेटर्स हिलने लगे और वर्ड्स एक अलग भाषा में बदलने लगे जो जिंदा जैसे लग रहे थे। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ये किताब सिर्फ एक फिक्शनल मिथ है, एक क्रिएशन ऑफ राइटर H.P. लवक्राफ्ट, जिसने अपने हॉरर यूनिवर्स में नेक्रोनोमिकॉन का जिक्र किया। लेकिन दूसरी तरफ लोगों ने असली फिजिकल कॉपीज भी देखने का दावा किया है। कुछ तो कहते हैं कि एक वर्जन वेटिकन सीक्रेट आर्काइव में छुपा हुआ है और दूसरा ब्रिटिश म्यूजियम के रेस्ट्रिक्टेड सेक्शन में। सबसे हैरानी की बात यह है, हर बार जब किसी ने नेक्रोनोमिकॉन के वर्ड्स को लाउड पढ़ने की कोशिश की तो आसपास का टेम्परेचर गिर गया, आवाज में डिस्टॉर्शन आए और कुछ लोगों ने हवा में एक प्रेजेंस महसूस की। क्या ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है
या सच में इस किताब में कुछ ऐसा लिखा है जो हमारी सोच से परे है? कुछ ऑनकल्ट स्कॉलर्स कहते हैं नेक्रोनोमिकॉन एक गेटवे है, एक दरवाजा जो हमारे वर्ल्ड और अनस्पीकेबल डायमेंशंस के बीच में है। और जब कोई इंसान इस दरवाजे को खोलता है तो वापस लौटना मुश्किल होता है। आज तक किसी ने भी इस किताब का ओरिजिन प्रूफ नहीं किया, न कोई कंप्लीट वर्जन दुनिया के सामने आया, लेकिन इसके नाम भर से ही रिसर्चर्स, मैजिशियंस और हिस्टोरियंस में एक अजीब सी अनहाइजीनेस दिखाई देती है। क्योंकि हर कोई जानता है कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो सीखने के लिए नहीं बल्कि छुपा रहने के लिए बना होता है। और नेक्रोनोमिकॉन शायद उनमें से सबसे बड़ा राज है, एक ऐसी पुस्तक जो पढ़ी नहीं जाती, बस महसूस की जाती है।